सानिहा सवात, कई घरों की दुनिया उजड़ गई। दरियाए सवात में लापता होने वाली एक और बच्ची की लाश मालाकंड से बरामद। 8 साल अनफाल का ताल्लुक डस्का से है। दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई। 3 अफराद की तलाश जारी। डस्का में 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, हर आंख अश्कबार। मर्दान के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। केपी हुकूमत का सानिहा सवात में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। गफलत बरतने पर वज़ीर आला केपी ने डीसी सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुजात 3 रोज में खत्म करने का हुक्म। सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो। वो इस वक्त ये है कि वज़ीर आला टूरिज्म का वज़ीर हो। ये NFC की बात तो करते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन शहबाज शरीफ आकर करेगा। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबा करता है। इन्होंने कौन सा जो है अपने जो इख्तियारात है निजी सतह मुंतकिल करते थे। सानिहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला केपी के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। सवात वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला केपी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI बताएं सवात में सियाहों को बचाने वाला क्यों कोई नहीं था? 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा? जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। NFC का पैसा कहाँ गया? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिहा सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा, सानिहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब के सियाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवात में एक बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का ये जो है वो हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे? सवाल ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ। तद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहां पर नहीं पहुंचा। मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं। सानिहा सवात तकलीफ दे और अफसोसनाक है। सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंच सके? सानिहा सवात जैसे वाकयात को रोकने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। सवाबी में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। अदीना खोर में सैलाबी रेले में फंसे 4 अफराद रेस्क्यू। ग्लेशियर पिघलने से दरियाए चचाल की सतह में इजाफा। मुतादिद घर और दुकानें दरिया पर। मर्दान की कलपानी नदी में तुग़यानी। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। सवात से बड़ा सैलाबी रेला आने का खदशा। जिला भर में हाई अलर्ट। केपी में हालिया बारिशों के दौरान 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। सवात में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जहाँ 10 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हुए। मुल्क में मानसून का स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बलोचिस्तान और KP समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तस्वुर होंगे। हमारे MPAs और MNAs को आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों से नाइंसाफ़ी हुई। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, आइन को मजाक बना दिया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस का कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल को नेवी के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई का इल्जाम। अपोजिशन के 26 अरकान असेंबली मअतल। स्पीकर ने 10 अरकान को 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद कर दिया। स्पीकर का मअतल 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजने का ऐलान। किसी को असेंबली यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे, मेरे फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हमें डराया जा रहा है। स्पीकर ने दबाव के तहत जानिबदाराना फैसला दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया, उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। खामनाई जंग जीतने का दावा कैसे कर सकते हैं? वो जानते हैं कि ये झूठ है। मुझे पता था कि खामनाई कहाँ पनाह लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसराइल और अमरीकी अफवाज को उनको मारने की इजाजत नहीं दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान ने दोबारा जौहरी ताकत बनने की कोशिश की तो दोबारा हमले से गुरेज नहीं करूंगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। IAEA को ईरान की जौहरी तंसीबात का मुआयना करने की हिदायत। कहा गजा में जंगबंदी के करीब हैं, अगले हफ्ते जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर का कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल होने का इंदिया। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। सीज फायर पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ की। अगर मुआहदा चाहते हैं तो ईरानी रहनुमा के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप को जवाब। कहा ट्रंप को अपना हद तक आमेज़ और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा। ट्रंप के रवैये ने उनके लाखों हकीकी पैरोकारों के दिलों को जख्मी कर दिया। सदर ट्रंप की सिविलियन जौहरी प्रोग्राम बनाने के लिए ईरान को $30 अरब की माली इमदाद फराहम करने की तजवीज़ पर गौर करने की तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध ताश मुआहदे पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली है। भारत यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफलाइन है, आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। आलमी कानून में सिंध ताश मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की कोई गुंजाइश नहीं। सिंधु पर हमला नामंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध ताश मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत के फैसले पर रद्द अमल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सदारत में शोबाए तवानाई पर जायजा इजलास। पावर सेक्टर से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर गौर। इसहाक डार का अवाम पर बोझ डाले बगैर मालियाती नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए मुतवाज़न फैसलों पर जोर। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में भी फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी।
पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। पाकिस्तानी शहरी 32 ममालिक में वीज़ा फ्री सफरी सहूलत भी हासिल कर सकेंगे। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से साल 2025 की रैंकिंग जारी कर दी गई। डीजी पासपोर्ट्स की जानिब से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी पर कौम को मुबारकबाद।